गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है, क्योंकि मेरा इतना प्यारा परमात्मा जो मेरे साथ, मेरे सामने एक इतने प्यारे रूप में विराजमान है, जिसने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की अच्छाई ही सोची है। जब ये हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ये सब हमारी सॉल के लिए हो रहा है, हमें वो सब कुछ मिल रहा है जिसका शायद कभी कहते ना, इंसान एक अनुमान भी नहीं लगा सकता। इतना प्यारा परमात्मा और इतने प्यार से हमें गुरु रूप में हमें जो भी जीवन में सीख दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, इससे प्यारा लेसन सत्संग जो जीवन बन चुका है, इससे प्यारा अनुभव हमें कहीं मिल ही नहीं सकता। वो क्यों हम गुरु महाराज को प्रैक्टिकल गुरु बोलते हैं, या क्यों वो सब कुछ जो भी संगत पहले मिली उन्हें बोलते हैं कि गुरुजी महाराज सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं, वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, क्योंकि वो हमें समझ तब में आती है जब गुरु महाराज चाहते हैं कि अब कुछ पल्ले पड़ा, कुछ तो समझ आया होगा तुम्हें। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। मेरे महाराज बहुत कृपालु हैं। इसका एक, जैसे अभी गुरु महाराज ने डिवाइन दर्शन दिए, उन्होंने डुगरी की ट्रिप ब्लेस की, क्योंकि डुगरी एक इतना प्यारा तीर्थ है हमारे लिए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक तो आप डुगरी समझ लो और एक समझ लो कि आप सीधे जा रहे हो बड़े मंदिर। तो यहाँ जाकर तो ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए हो। इतना प्यारा, इतना सब कुछ, इतना अच्छा वातावरण, इतनी पॉजिटिविटी कि जिसको आप सिर्फ एक काल्पनिक तरीके से ही महसूस करते थे। क्योंकि एक ये वो जगह है जहाँ जाकर आपको बहुत शांति मिलती है। आप सिर्फ अपने परमात्मा को निहारते ही रह जाते हो। जो नूर बरसता है हमारे गुरु महाराज के ऊपर, वो हम सिर्फ इन आंखों से देखना, कहते ना, जितना समय मिल जाए उतना कम है। चाहे वो 2 सेकंड दे दे, चाहे वो 2 पल दे, चाहे 2 मिनट दे, वो उनकी मर्जी। पर उनकी जो मुस्कुराहट है उसको देखते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। और इससे भी प्यारा अनुभव ये है कि जब हम अपने महाराज के सामने जाते हैं तो पहले जितनी मर्जी कहते ना सोच लेकर बैठे रहे, हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे, लेकिन कुछ हिम्मत नहीं होती। वहां जाकर अपने परमात्मा को देखते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। क्या चल रहा था, क्या चलना है, क्या बोलना है, कुछ भी नहीं। सारे शब्द हमारे पास ही रह जाते हैं। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि ये जो शुक्राना है ना, ये जब दिल से, हमारे दिल से जो भाव हमारे परमात्मा के लिए निकलते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब की बार गुरु महाराज ने जब डुगरी बुलाया तो इतना प्यारा सत्संग बख्शा। हम नहीं जानते कि हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है। हम रास्ते में रुके और सब लोग रुके हुए थे, और काफ़ी सारी बसेस थी जो रुकी हुई थी। उसमें जैसे हम वापस आ रहे थे और बस के पास काफ़ी सारी संगत इकट्ठी थी, काफ़ी सारी बसेस थी, तो हमें ये भी ध्यान नहीं था कि कौन सी बस की कौन सी संगत है। लेकिन वही आदत, जहाँ गुरु महाराज का जिक्र होता है वहाँ गुरु महाराज का जिक्र होने के बाद रुका नहीं जाता, तो बस सत्संग शुरू हो जाते हैं। तो उन एक आंटी, कम से कम 5-6 लोग खड़े हुए थे, और उनमें एक आंटी ने बोला, जैसे वो और सबको समझा रही थी
कि कैसे वो गुरु महाराज की सब कुछ मतलब सेवा करते हैं या सत्संग करते हैं या जो भी है। तो किसी आंटी ने कुछ पूछा होगा, तो भोग लगाने की बात हुई थी। तो वो कहने लगी, नहीं, एक बहुत पुरानी संगत है गुरुजी टाइम की, वो कहते हैं कि भोग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो तो भगवान है, उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम कौन होते हैं, हमारी कितनी औकात क्या कि हम अपने परमात्मा को भोग लगा सके। तो ये सब उनके भाव थे, किसी के भी भाव हो सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो, अगर ऐसी ही बात है तो आप क्या भगवान पर कभी कुछ चढ़ाते नहीं हो? आप मंदिर जाते हो कि आप कुछ लेकर जाते हो या नहीं जाते हो? मेरा गुरु है कौन? मेरा गुरु मेरा परमात्मा है। हाँ, उन्होंने बड़े मंदिर में हमें कुछ भी ले जाने के लिए मना किया है, क्योंकि हम अपने परमात्मा के साथ सामने जब भी जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ ही रहेंगे। ये उस परमात्मा की मर्जी है। और सच में, लेकिन हमारे भाव कहाँ हैं? हम अगर पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हम अपने लिए इतना कुछ करते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, कुछ ना कुछ एक तरीका होता है याद करने का। आप ये सोचो कि आपने याद करने का तरीका ही बना लिया, अपने से पहले अपनी उस शक्ति को याद कर रहे हो, उस दिव्य शक्ति को जो तुम्हारे सामने विराजित है। तो कुछ भी खाते हो, अगर आप उनको भोग लगाते हो तो इसमें गलत क्या है? ये तो प्यार का भाव है ना। ये तो हमारे उस परमात्मा के लिए हमारे दिल से निकला वो एहसास है जो हम उस रब को याद करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? जितनी संगत होंगी ना, उतने विचार होंगे, उतनी सारी बातें होंगी, लेकिन सब कुछ छोड़कर जब आप अपने दिल की पुकार सुनना शुरू कर दोगे, तुम्हारा दिल क्या कहता है, क्या करना चाहिए तुम्हें, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है कि क्या मैं अपने परमात्मा को वो सब कुछ भोग लगाऊं जो मैं लगाती हूँ। जब उन आंटी ने कहा कि नहीं, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, वो ऐसे करती हैं, उन्होंने काफी डिटेल में बहुत कुछ बताया, लेकिन वो भी संगत है। वो अपने नजरिए और अपनी तरह से जो गुरु महाराज ने उस समय तक उनको सिखा दिया, वो उसी के अनुसार चल रही हैं। तो ये उनका भाव था। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोली, मैंने कहा, क्यों भोग नहीं लगाना मेरे परमात्मा को? मुझे नहीं पता, लेकिन हम मन करता है, क्यों नहीं करता? उस रब को भोग लगाए बिना नहीं खाने का मन करता। आप भी तो दिन में इतनी ड्यूटीज करते हो, अगर ये कर लिया तो क्या हुआ? उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ आपका प्यार मांगते हैं। आप कितने प्यार से उनको याद करते हो, वो भी हमारा याद करने का तरीका है। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। सारा कुछ हमारे सिर्फ विश्वास और भाव पर ही है। आपके पास जो भी है, आप ये सोचो कि आपके घर में क्या आप 2-3 टाइम रोटी नहीं बनाते? बनाते हो ना, तो उसमें क्या बुरा है अगर आप भोग लगा रहे हो तो? अगर यही मानो तो क्या भगवान राम के प्रति शबरी का प्रेम कम हो जाएगा? क्या शबरी ने तो खुद चक चक के बेर भगवान राम को खिलाए थे, तो क्या उनका प्रेम प्रेम नहीं था? वो भी तो कर रही थी ना। लेकिन भगवान ने क्या देखा? उन्होंने वो बेर नहीं देखे, उन्होंने उनका प्रेम देखा। तो वो प्रेम ही है, वो परमात्मा के प्रति प्रेम ही है जो हर उस शक्ति को, उस डिवाइन एनर्जी को पसंद है जो आपके सच्चे दिल से निकलता है। इसीलिए तो शुक्राना सिखाया है गुरु महाराज ने। शुक्राना है क्या? उस परमात्मा के प्रति हमारा वो धन्यवाद बोलना जो हमारे दिल से निकलता है। बस फर्क इतना है कि हम कितना जल्दी ये समझ जाते हैं। उन्होंने हमें कितनी कहते हैं ना, कितनी ऐसी हैबिट्स होंगी जो हमारी, जो कि शायद हमें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में हमारे साथ होती हैं और हमें वो धीरे धीरे सिखाकर उससे दूर करते हैं। शुक्राना है गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जितना प्रेम आप अपने परमात्मा के प्रति रखते हो अपने हृदय में, उतना ही परमात्मा का जो एहसास है, जो उसका आशीर्वाद है, जो उसकी ब्लेसिंग्स है, वो आपको धीरे 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 इतना अपनी साथ महसूस होने लगेगी, जिसका हम शुक्राना कितना करेंगे वो भी कम है। पॉजिटिविटी ही मिलती है आपको। वो अपना आशीर्वाद देते हैं तो आप समझ भी नहीं सकते कि आपको कितना अच्छा और कितना प्यारा एक ऐसा रिश्ता मिला है उस परमात्मा के साथ, जो आप
ढूंढते ढूंढते थक जाते थे, कभी नहीं मिलता। भले ही ये कलयुग है, लेकिन इस कलयुग की एक अच्छाई ये भी है कि इस कलयुग, इस समय में वो परमात्मा बड़ी आसानी से मिल जाता है। और हमारा भाग्य तो इतना प्यारा है कि हमारा गुरु इतने प्यारे रूप में हमारे सामने आ गया, और पता नहीं कितने कल्याण करते 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 हमारी जैसी संगत को इस काबिल बना दिया कि हम उसकी संगत बन सके। हमें कोई नहीं जानता था। कौन जानता था? कोई नहीं। लेकिन साथ किसका मिला? गुरु का। पहचान मिली तो गुरु की संगत होने से पहचान मिली। यही असली पहचान है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि गुरु का आशीर्वाद और उसका साथ और उसका प्यार जो मिलने पर जीवन बदल गया, वो और भी ज्यादा प्यारा और अच्छा लगने लगता है। शुक्राना है मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते। पता नहीं क्यों कभी कुछ भी मिल जाने पर इंसान लालच में अंधा हो जाता है, या अपनी मैं के अंदर अटक कर रह जाता है, या फिर वो ये सोचता है कि जो कुछ भी है सब मैं ही करूं। वो मैं ही तो है जो परमात्मा हमसे सबसे पहले मांगता है कि तू अपनी मैं मुझे दे दे। तू अपना अहंकार, अपने जो भी तेरे अंदर ऐसा कुछ अटका है जिसमें तू इसमें फंसा है कि ये सब करने वाला मैं हूं, उस मैं को ही हटा दे। अपने आप तो बंदा बन जाएगा। इससे प्यारा सत्संग जीवन का और क्या होगा। हमारे दुख, हमारी मुसीबतें, हमारी रुकावटें, हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, वो सब गुरु अपने आप ही हमसे दूर करता चला जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में करे। इससे प्यारा सत्संग कहाँ से मिलेगा। जीवन को आगे बढ़ने पर जो कुछ भी हमें चाहिए वो मेरा परमात्मा हमें देता है। इतना प्यारा एहसास दिखाता है, इतना इतना अच्छा एक कहते ना जीवन में जीने का तरीका सिखा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब ही तो है वो उस डिवाइन शक्ति का, उस डिवाइन एनर्जी का एक ऐसा ऑरा हमें फील होना कि वो हमें बिल्कुल बदलने के लिए कह रहा है। जो मौका हमें मिल रहा है उसे गंवाना नहीं है। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। डुगरी से आते वक्त कोशिश होती है कि जितना हो सके डुगरी से आते वक्त सत्संग ही सत्संग हो जो कि शेयर किए जाए। और सच में इससे पहले जब डुगरी गए थे तो आते वक्त पता नहीं क्यों बस में मैंने शेयर भी किया था शायद कि हमारी बस कैसे अटक गई थी, ट्रैफिक में फंस गई थी, भीड़ में फंसी हुई थी। हम उन संगत की जो टोली उस बस के अंदर थी वो सिर्फ इसलिए अटकी थी कि हम अपने गुरु का शुक्राना नहीं कर रहे थे। और शुक्राना सत्संग शुरू होते ही वो कहाँ गया ट्रैफिक, वो कोई नहीं समझ सकता। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और इससे प्यारा भाव कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ही कल मन में यही आया, बार बार यही बातें उठ रही थी कि गुरुजी आज सत्संग नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, ये बस में संगत है नहीं, ये कैसे समझेगी और क्या समझेगी नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करो कि सत्संग शुरू हो जाए। तुम ही कर सकते हो। और सच में एक अंकल जो वहां सेवा कर रहे थे, जो कि खुद सेवा देते हैं बड़े मंदिर में, और उनकी और मेरी बात, मेरा सत्संग शुरू करवा दिया। गुरु महाराज ने कितने प्यार से करवाया, इतने अच्छे से करवाया कि उन अंकल ने अपना सब कुछ बताना, शेयर करना शुरू कर दिया। ये गुरु महाराज की ही तो कृपा थी कि कल इतना प्यारा सत्संग सुनने को मिला। उन अंकल ने जब ये बताया कि उन्होंने कभी मांगा नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने 2 मुझे कॉल दी कि मैं बड़े मंदिर के दरबार में सेवा करूं। और कहते हैं कि जब संगत होती है तो उसे समझ में आ जाता है, जब 2 बार उसे हुक्म मिलता है कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, और तीसरी बार जब गुरु महाराज का हुक्म होता है तो उसके बाद वो पुकारते नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानती। ये उनका अपना मानना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब गुरु सामने होता है तो ना तो दूर की बात है, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन गुरु कभी भी हमें नहीं भूलते। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं और जो करवाना होता है वो करवा लेते हैं।
ये गुरु महाराज की ही कृपा है। जो भी है, जैसे भी है, उन अंकल से बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करवाए गए और हम बहुत जल्दी अपने घर पहुंच गए, क्योंकि उनकी कृपा है। उसी में मुझे गुरु महाराज ने एक सत्संग याद दिलाया जो मेरे अपने जीवन का है। मैं इसीलिए अपनी सिर्फ यही मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे साथ मेरे गुरु महाराज का जो भी सत्संग होता है वही मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। शुक्राना है गुरु जी का, इतना प्यारा कि अभी कुछ कहते हैं ना कि कभी कभी कोई चीज होती है जो हमारे लिए सही नहीं है, तो उसे महाराज वो नहीं करने देते। मेरे पास सबसे पहले जो गुरु महाराज ने एक सत्संग बख्शा था ब्रह्मा विष्णु महेश का, उसमें स्वरूप आया था, तो उस स्वरूप को गुरु महाराज ने कभी फ्रेम नहीं होने दिया। जब भी फ्रेम कराया वो फ्रेम टूट गया, चाहे कोई भी कारण हो। इसमें शायद हमारी ही भलाई थी, नहीं पता क्या है क्या नहीं, गुरु महाराज जानते हैं, हमारा परमात्मा जानता है। लेकिन उसके साथ एक अमेजिंग चीज ये हुई थी कि अभी कुछ समय पहले जो फ्रेम था उसके अंदर गुरु महाराज के स्वरूप के ऊपर जो लगवाया था, जो फ्रेम किया था, उस फ्रेम को लगाने के बाद वो बहुत ऊंचाई से जैसे नीचे गिरता है, तो वो कांच जो होता है उसी के ऊपर गिरता है, लेकिन वो कांच नहीं टूटता, सिर्फ फ्रेम टूट जाता है, वो भी इतने पीसेस में। और मैं हैरान हो जाती हूँ कि इतनी ऊंचाई से कि हम खड़े हैं और उसके ऊपर से भी इतनी ऊंचाई से कम 7 फुट के ऊपर से भी वो गिर के कांच तो नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ, ना क्रैक आया ना कुछ आया, लेकिन वो फ्रेम चारों तरफ से टूट गया। इसमें भी उन्हीं का कोई आशीर्वाद था, क्योंकि गुरु महाराज की लीला हम नहीं समझ सकते, उनके आशीर्वाद बहुत अलग होते हैं, बहुत अलग। शुक्राना है गुरु जी का, वो जरूर कुछ बताने की समझाने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने कुछ भी किया तो उसमें हमें ब्लेसिंग ही मिलती है। वो हमें डांट लगाते हैं तो उसमें हमारी ही अच्छाई छिपी होती है। वो हमें कुछ ना कुछ ब्लेस कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए सही होता है। इसीलिए शायद गुरु महाराज ने कहा है कि मांगना नहीं है, सिर्फ मानना है। और जब हम ये आदत अपने जीवन में डाल लेते हैं तो उससे प्यारा कोई भी सत्संग जीवन का होता ही नहीं है। हर पल सत्संग बनने लगता है, हर पल सत्संग बनने लगता है। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। बस तेरा नाम लेते हुए ही तरते जाए, इससे प्यारा कोई भी अनुभव या कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ जरूरत है इस जीवन को तो तुम्हारी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।